नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चरर में। और मैं हूं लवकुश मिश्रा। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 11वीं के प्रथम चैप्टर भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, तो सबसे पहले देखिए, ये शुरू में ही इसका नाम है भौतिक जगत। तो भौतिक किस में आता है? विज्ञान में। तो सबसे पहले हम लोग विज्ञान की डिफिनीशन समझ लेते हैं। देखिए, विज्ञान एक हिंदी भाषा का शब्द है और इसे अंग्रेजी भाषा में साइंस कहते हैं। और साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सीसिया या साइंटिया शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है टू नो अर्थात जानना। यानी जब हम किसी भी वस्तु के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो उसे हम विज्ञान कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में ले लें हम, जैसे आप जुलाई के महीने में अपने स्कूल या कॉलेज जब जाते हैं तो आपके नए नए टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए। यानी कुछ टीचर तो पुराने ही होते हैं, लेकिन कुछ टीचर जब नए आते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि वो अपना इंट्रोडक्शन दिए बिना ही क्लास में अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चलता है कि ये जो सामने सर जी पढ़ा रहे हैं, गुरु जी पढ़ा रहे हैं, इनका नाम क्या है, ये किस किस सब्जेक्ट के टीचर हैं। तो जब इस तरीके का प्रश्न आपके दिमाग में चलने लगे तो वही विज्ञान कहलाएगा। यानी जब भी आप किसी के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु होंगे तो उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन पहले समझ लेते हैं। पहले क्या होगा, जैसे अगर हम विज्ञान का संधि विच्छेद करें, विधन ज्ञान। अब वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब ज्ञान, यानी विशिष्ट या विशेष प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये तो एक डिफिनीशन हो गई। दूसरी डिफिनीशन है कि किसी वस्तु को सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे हम विज्ञान कहते हैं। तो फिर से ज़रा समझिएगा, किसी वस्तु को सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। तो इसे हम लोग थोड़ा स्पीड में लिखते हैं। सबसे पहले हम विधन ज्ञान का डिफिनीशन लिखेंगे। विशेष, विशेष या विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब इसकी दूसरी डिफिनीशन लिखते हैं, किसी वस्तु को तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, किसी वस्तु को सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान का अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे हम विज्ञान कहते हैं। यानी
जब ऐसा ही समझ लीजिए कि अभी कोरोना वायरस की जो दवा है वो एक वस्तु है। अब उस वस्तु का अध्ययन सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध क्रम से हो रहा है, कई चरणों में हो रहा है, कई चीज़ों पर उसका प्रैक्टिकल किया जा रहा है, तो वही है हमारा विज्ञान, क्योंकि उसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर रहे हैं, प्रयोगों द्वारा कर रहे हैं। अब देखिए इसकी जो दूसरी डिफिनीशन है वो क्या होगी। मानव द्वारा प्रेक्षणों, क्या है डिफिनीशन, मानव द्वारा प्रेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी मानव द्वारा प्रेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कोई मनुष्य, कोई वैज्ञानिक किसी चीज़ का जब प्रेक्षण करके उसका प्रयोग करता है तो वही होता है विज्ञान। अगली डिफिनीशन है कि ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। यानी इस ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उसका अध्ययन हम जब करते हैं तो वही हो जाता है विज्ञान। तो इसमें लिखेंगे ब्रह्मांड में कहलाता है। तो प्यारे बच्चों ये तो रही हमारी विज्ञान की डिफिनीशन। यहाँ पर पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं। यानी आपके आँख के सामने जितनी भी वस्तु दिखाई पड़ती है वो सभी द्रव्य हैं। और पदार्थ एक ठोस हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को हम अणु भी कहते हैं। और अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। यानी सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर धनावेश, ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं, और ये जो द्रव्य है वो तीन अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस। अब ये ठोस क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। सॉलिड, ये द्रव्य की ठोस अवस्था क्या होती है, किसे कहते हैं सॉलिड। तो ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका निश्चित आकार तथा आयतन निश्चित होता है। जैसे ये पेन देख रहे हैं ना, पेन का आकार भी निश्चित है कि ये पेन है, और इसका आयतन भी निश्चित है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि इस पेन का आकार और आयतन दोनों निश्चित है और दूसरी चीज़ ये ठोस है, तो यह एक ठोस में आएगा। तो और यह देख रहे हैं स्थान भी घेर रही है, जहाँ पे रखेंगे स्थान भी घेरती है। तो इसकी डिफिनेशन लिखेंगे कि ठोस द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसका निश्चित आकार, कामा, आयतन निश्चित होता है तथा यह स्थान घेरती है, उसे हम ठोस कहते हैं। तो थोड़ा स्पीड में लिखते हैं।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ठोस द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसका निश्चित आकार, कामा निश्चित आयतन निश्चित एवं यह स्थान घेरती है, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में ले लें, उदाहरण में अगर बात करें, पेन का आकार, पेन का आकार, ठीक है, यह इसका आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है और यह स्थान भी घेरती है, इसलिए यह ठोस अवस्था है। अब द्रव्य की दूसरी अवस्था हम लेते हैं ठोस द्रव, यहाँ पे लिख देते हैं द्रव। द्रव क्या होता है, लिक्विड क्या होता है। लिक्विड किसे कहते हैं? द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। इसमें गुण क्या होता है? द्रव में बहने का गुण होता है, यानी द्रव का आयतन निश्चित होता है। निश्चित का मतलब इसमें लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है। और यह आयतन निश्चित कैसे होता है? जैसे हम किसी ग्लास में अगर इसको रखें तो वह ग्लास के आकार का, ग्लास के आयतन का रूप धारण कर लेगा लेकिन इसका कोई आकार नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे कि द्रव का आयतन निश्चित होता है, द्रव का नहीं होता है। अब इसमें इसका जो गुण है तो लिखेंगे कि इसमें बहने का गुण होता है। द्रव में बहने का गुण होता है, यानी ये द्रव जो है फ्लो करता है, बहता है। जैसे इसमें यदि किसी द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का रूप धारण कर लेता है, तो लिखेंगे द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का रूप धारण कर लेता है। तो ये रहा इसकी डिफिनीशन। अब हम जानेंगे कि गैस अवस्था के बारे में। गैस का आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। गैस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। जैसे इत्र को अगर हम निकाल दें तो आप देखते हैं कि वो चारों तरफ फैल जाता है, तो ये न तो इसका आकार निश्चित होता है और न ही इसका आयतन। तो एग्जाम्पल में अगर बात करें तो लिखेंगे इत्र को
बाहर निकालने पर चारों ओर फैल जाता है। चारों ओर फैल जाता है। तो इस तरीके से ये द्रव की तीनों अवस्थाएं कंप्लीट होती हैं।